हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का हमारा सेगमेंट चल रहा था और इस कंप्यूटर के सेगमेंट के अंदर 2 सेशन हमारे हो चुके थे। प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर इतिहास तथा परिचय, ये हमारा पहला चैप्टर हमने शुरू किया था। और इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों हम 2 सेशन 2 कक्षाएं कर चुके थे। पहली कक्षा के अंदर हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री की थी, इतिहास किया था कि कंप्यूटर का जो विकास है वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक जा कर के ये हमारा फाइनली आज हम कंप्यूटर को उपयोग करते हैं, ये हमारा बना था। इसके बाद दूसरा सेशन हमारा हुआ था प्यारे बच्चों, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ी थी। पाँचों की पाँचों जनरेशन या पीढ़ियाँ प्यारे बच्चों हमने बाईलैंग्वेज उनको पढ़ा था। और उसी पहले चैप्टर के अंदर आज प्यारे बच्चों हमारा सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर यूनिट्स कह सकते हो, या कंप्यूटर के भाग प्यारे बच्चों आप उसको कह सकते हो। सो कंप्यूटर के भाग या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आप जिसको कह सकते हो, ये आज का हमारा विषय है। उसी सेशन, उसी चैप्टर जो हमारा चल रहा था फर्स्ट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जिन बच्चों ने पिछले 2 सेशन नहीं देखे हैं उनको भी ये सेशन समझ में आएगा, यानी इस सेशन के बाद भी वो पिछली दोनों कक्षाएं देख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। क्योंकि पहले चैप्टर को मैंने इस प्रकार से 4 के आसपास भागों के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ताकि कोई बच्चा किसी भी समय पर किसी भी पार्ट को देख सकता है तो उसको समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आरंभ करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के भाग जिनको हम कहेंगे। देखिए, मुख्य तौर पर कंप्यूटर जो हमारा है उसको हमने 3 भागों के अंदर प्यारे बच्चों, 3 इकाइयों के अंदर, 3 यूनिट्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया है। 3 यूनिट्स यानी कि सर 3 इकाइयां हमारी कंप्यूटर की कौन कौन सी होती हैं। सो एक इकाई होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट प्यारे बच्चों। एक पहली इकाई जिसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट या सिस्टम इकाई कहते हैं प्यारे बच्चों। सबसे मुख्य भाग होता है वैसे कंप्यूटर का ये, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। इसके बाद दूसरी जो इकाई हमारी है, दूसरी यूनिट, दूसरा भाग, उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट प्यारे बच्चों जिसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर का दूसरा भाग या दूसरी इकाई, जिसमें हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। और तीसरा भाग जो हमारा कंप्यूटर है वो उसकी यूनिट होती है आउटपुट यूनिट प्यारे बच्चों। ये 3 भाग होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के, जिसके द्वारा कंप्यूटर अपना वर्क करता प्यारे बच्चों, यानी हमारे लिए सर एक उपयोग या उपभोग का साधन बनता है। कंप्यूटर हमारा प्यारे बच्चों 3 भागों, 3 इस प्रकार से आपका बटा हुआ है कि हमारे जितने भी व्यक्तिगत तौर पे या व्यापारिक तौर पर जितने भी हमारे कार्य हैं, उन सभी कार्यों को हम सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन तीनों ही भागों को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हमारे कंपटीशन का एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उस एग्ज़ाम के अंदर स्पेशली कंप्यूटर का हमारा सेगमेंट आता हो, चाहे कुछ क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के आते हों, तो वो जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो किस प्रकार से बनते हैं, उस आधार पे हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, सिस्टम यूनिट जो हमारी है सर कंप्यूटर की, इसके अंतर्गत जो सिस्टम यूनिट आपकी है, आपका कंप्यूटर का वो प्यारे बच्चों मुख्य भाग या मेन भाग आता है, जिसके अंदर सीपीयू भी एक भाग है आपका, जिसके अंदर प्यारे बच्चों सीपीयू भी एक मुख्य भाग होता है। ये हमारे कंप्यूटर का वो भाग है। यानी सर अगर हम लिखना चाहें तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं सर, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का वह मुख्य भाग जिसमें सीपीयू भी आता हो, जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों सीपीयू आता है। हम जनरली जो हमारे पास कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, एक बॉक्स लगा होता है बड़ा सा, हम उसको कंप्लीट को सीपीयू कहते हैं। एक्चुअली में वो सीपीयू नहीं होता, वो सिस्टम यूनिट होता है प्यारे बच्चों। सीपीयू तो उसके अंदर का एक भाग होता है, जो पूरा बॉक्स हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से जो आप देखते हो 4 भाग आप देखते हो, एक कीबोर्ड देखते हो, एक माउस देखते हो, एक डेस्कटॉप जो स्क्रीन आपके सामने होती है,
और एक उस डेस्कटॉप के बराबर में प्यारे बच्चों एक बॉक्स रखा होता है, बक्सा रखा होता है, तो उस बॉक्स को आप बोलते हैं सीपीयू। लेकिन एक्चुअल में वो जो बॉक्स होता है हमारे पास वो होता है सर सिस्टम यूनिट। ये जो सिस्टम यूनिट होता है इसके अंदर जो मुख्य भाग है उसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के अलावा प्यारे बच्चों जो मेन पार्ट है आपके इस भाग का, इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर सर बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं सर, और दूसरे मुख्य भाग भी इसके अंदर जुड़े होते हैं। ये जो प्यारे बच्चों बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं प्लस इसके अंदर दूसरी डिवाइसेस भी कनेक्ट होती हैं सर, दूसरे डिवाइस भी प्यारे बच्चों इसी सिस्टम यूनिट के अंदर कनेक्ट होती हैं। आप देखो हमारा जो कंप्यूटर है उसका चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, उसका वायर प्यारे बच्चों जा करके उस बॉक्स, उस बक्से के अंदर ही जुड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट के अंदर प्यारे बच्चों मुख्य भाग होता है इसके अंदर सीपीयू सर। इसके अलावा बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं और बहुत सारी दूसरी जो डिवाइस हैं हमारी वो भी इसी सिस्टम यूनिट के साथ में कनेक्ट होती हैं सर। अब ये डिवाइस और सर्किट प्यारे बच्चों जिस बोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं इस सिस्टम यूनिट के अंदर, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, तो आपका जो बक्सा होता है उसके अंदर एक ऐसा बोर्ड होता है जिस बोर्ड के साथ कंप्यूटर के बहुत सारे सर्किट और बहुत सारे डिवाइस जुड़ती हैं। ठीक है सर, ये हमें क्लियर हो गया कि मदरबोर्ड के साथ ही सारे सिस्टम हमारे जुड़े होते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे जो बक्सा होता है सिस्टम यूनिट के अंदर प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा आपका एक बोर्ड होता है, एक जिस बोर्ड के अंदर आपका क्या जुड़ा, उसको वैसे हम जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, उसी के साथ में प्यारे बच्चों कई डिवाइस जुड़ी होती हैं हमारी। चलिए सर, हमने कह दिया कि हमारे सिस्टम यूनिट जो है, सिस्टम इकाई के अंदर एक मदरबोर्ड होता है और सर एक सीपीयू होता है। अब प्यारे बच्चों सीपीयू के अलावा भी इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जो मैंने बता दिया कि सर्किट या डिवाइस हैं जो मदरबोर्ड के साथ जुड़े होते हैं। अब अगर हम बात करें सीपीयू, तो सबसे मुख्य भाग तो हमारे जो सिस्टम यूनिट है ना, इस सिस्टम यूनिट का सबसे मुख्य भाग होता है प्यारे बच्चों सीपीयू। वैसे तो सर ये पूरा का पूरा जो बक्सा है जिसको सिस्टम यूनिट आपने नाम दे रखा है, ये पूरा ही आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर भी मैं आपका चूज करूँ तो सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और प्यारे बच्चों जो सीपीयू आपका होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको सर हम ब्रेन यानी मस्तिष्क कहते हैं, यानी कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क इसको कहा जाता है सर। अब जो सर आपने सीपीयू बताया हमें, सीपीयू आपने जो बताया सर हमें, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है। ये भी एक्चुअली में, ये भी प्यारे बच्चों एक्चुअली में आपका 3 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है, यानी 3 भागों का कॉम्बिनेशन है सर हमारा सीपीयू। 3 भाग कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक होता है प्यारे बच्चों सीयू होता है, एक इसके अंदर ALU होता है, और एक इसके अंदर सर MU होता है जिसको हम कह सकते हैं। अब CU का मतलब होता है सर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्यारे बच्चों हिंदी के अंदर भी कंट्रोल यूनिट ही लिखा मिलेगा आपको इन चीज़ों के बारे में। ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में अगर मैं ये कहूँ ना कि ये सीपीयू, या सीपीयू का मतलब आप मान लीजिए कंप्यूटर का मेन भाग, इसके अंदर सर जितनी भी इंटरनल प्रोसेस होती हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी आंतरिक प्रक्रियाएँ होती हैं, जितनी भी प्यारे बच्चों आंतरिक प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सर सारी आंतरिक सर प्रक्रियाएं आपकी, वो ये कंट्रोल यूनिट ही प्यारे बच्चों आपकी कंट्रोल करता है। यानी जैसे कि सर जितने भी इनपुट होते हैं, जितने भी प्यारे बच्चों आउटपुट होते हैं, तो सारे के सारे इनपुट और आउटपुट प्यारे बच्चों आपका कंट्रोल यूनिट जो है यही कंट्रोल करता है। जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है, जो आउटपुट होता है, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यही कंट्रोल करता है। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो ALU अपना भाग होता है और जो MU भाग होता है प्यारे बच्चों, इन दोनों को भी इसी के कंट्रोल में रहना पड़ता है। ये जो कंट्रोल यूनिट होती है यही आपकी क्या करती है, देखिए मेमोरी, इसका MU का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेमोरी यूनिट, यानी कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है प्यारे बच्चों, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, उस डाटा को यही रीड करके आपके सामने विश्लेषण करता है, आपके सामने व्याख्या करता है। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है प्यारे बच्चों, उसको आप सभी के सामने
यही आपका विश्लेषण या व्याख्या करता आप सभी के सामने, या कह सकते हैं सर मेमोरी इसी के कंट्रोल में होती है। अब जो दूसरा पार्ट मैंने सीपीयू का आपको बताया एएलयू जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हिंदी के अंदर भी यही आप लिखोगे इसको, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। प्यारे बच्चों ये फुल फॉर्म होती है आपकी एएलयू की। और ये करता क्या है सीपीयू के अंदर? देखिए प्यारे बच्चों मैंने कहा सीपीयू जो मस्तिष्क है, तो जितनी भी कैलकुलेशन, जितनी भी गणनाएं होती हैं, मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होती हैं, तो सीपीयू ही करेगा, ब्रेन ही तो करेगा कंप्यूटर का। अब सीपीयू के अंदर भी प्यारे बच्चों ये जो कैलकुलेशन का काम होता है, जोड़ घटा गुणा भाग, ये कैलकुलेशन यानी गणना का जो काम है वो हमारा कौन करेगा सर? ये कैलकुलेशन का काम करता अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू जो पार्ट है यही करता है। और मेमोरी के नाम से तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि मेमोरी जो है सर इसके अंदर तो क्या होता है, जितना भी डाटा होता है उस डाटा को स्टोर किया जाता है सर, संचित किया जाता है। प्यारे बच्चों जो ये मेमोरी होती है ना, ये एक प्रकार की सेमीकंडक्टर चिप होती है, सेमीकंडक्टर चिप होती है सर, सेमीकंडक्टर चिप या अर्धचालक चिप होती है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि हमारी केमिस्ट्री के ऐसे एलिमेंटों से बनाई जाती है, ऐसे तत्वों से बनाई जाती है जो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल, ना धातु है ना अधातु, वो इन दोनों के बीच का एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं उपधातु या सेमीकंडक्टर प्यारे बच्चों, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टरों से बनी हुई एक चिप होती है जो मेमोरी यूनिट होती है। इस मेमोरी यूनिट के अंदर प्यारे बच्चों जितना भी आपका डाटा स्टोर होता है ना, उस डाटा के लिए एक स्पेशल पहचान होती है, एक स्पेशल जगह होती है जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में एड्रेस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि सर मेमोरी के अंदर जितनी भी चीज़ें स्टोर हैं, प्रत्येक चीज़ का एक स्पेशल एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के द्वारा हम उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं सर। तो ये हमारा सीपीयू होता है सर, किसके अंदर? सिस्टम यूनिट के अंदर, जो सबसे मेन भाग है। और सीपीयू के अलावा सर बहुत सारे सर्किट होते हैं, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होती हैं, और जहाँ पे कनेक्ट होती हैं इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड जिसको हम कहते हैं सर। तो ये प्यारे बच्चों आपका सिस्टम यूनिट होता है, जिसको आप लोग सीपीयू कहते हो नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू तो उसका एक भाग होता है, उसका नाम होता है सिस्टम यूनिट। तो ये कंप्यूटर के जितनी भी चीज़ें होती हैं, अंदर की जो विश्लेषण की जाती हैं, अंदर की जितनी भी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, ये सिस्टम यूनिट ही आपका होता है सर। चलिए सो इतनी आपको बात समझ में आ गई। मैंने आपको कंप्यूटर के 3 भाग प्यारे बच्चों कहा था, 3 भागों में से 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। तो अब आप बिल्कुल कंप्यूटर से परिचित होते चल रहे हैं। कंप्यूटर जो आपके लिए एक ऐसा विषय था कि जिसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा था, आप सोचते थे पता नहीं कितना मुश्किल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों अब धीरे धीरे करके आप ऐसे ही फैमिलियर हो जाओगे। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप एज इट इज़ रट्टे मारो। प्यारे बच्चों आप जब एक बार अगर किसी अच्छे अध्यापक से कोई सब्जेक्ट कर लेते हो, तो पेपर के अंदर जब 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं ना, तो अपने आप आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे हों, टिप्स पे होना ज़रूरी नहीं है। टिप्स पे होने वाला काम तो हम स्कूल में करते थे। अब आपको लॉजिक सोचने हैं, और लॉजिक एक बार आपने टीचर से पढ़ लिए तो पेपर में 4 ऑप्शन देख के ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। अगर याद नहीं भी आती हैं तो अब आप इतने मैच्योर हो कि आप एस्टिमेशन लगा दोगे, और 99% प्यारे बच्चों जो एस्टिमेशन होता है वो सही ही होता है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो। ठीक है सर, अब आती है सर इनपुट यूनिट। कंप्यूटर का जो दूसरा भाग होता है इनपुट यूनिट, जिसको हम कहते हैं। तो सर इनपुट यूनिट वे होती हैं जिन यूनिट्स के द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। यानी सर कंप्यूटर को हम कोई भी क्या देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं सर, कोई भी आदेश देते हैं कंप्यूटर को कहने के लिए या करने के लिए, या कह सकते हो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जिन भागों के द्वारा कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो उन भागों को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इनपुट डिवाइस। डेफिनेशन आपने एज इट इज़ लिखने की कोई नीड नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, अपने शब्दों में डेफिनेशन बनाओ, क्योंकि ऐसा कोई एक फिक्स डेफिनेशन होती भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपटीशन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हो, तो किसी भी एक चीज़ को प्रॉपर डेफिनेशन मत मानो, चीज़ों को समझो और अपने शब्दों में लिखो, सबसे बेस्ट यही होता है। क्योंकि पेपर में जो ऑप्शन आएंगे हमें थोड़ी पता है कि कौन सी बुक की कौन सी डेफिनेशन मिलेगी। तो पेपर के अंदर कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, चीज़ों को समझो, अपनी डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखो और उसको याद करो। अब इनपुट डिवाइस मैंने कहा सर, कमांड अगर हमें डालनी हो कंप्यूटर के अंदर तो वो होती हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ इसके एग्जाम्पल जो इनपुट डिवाइस हैं, तो इसका एक हो गया आपका कीबोर्ड।
कीबोर्ड हो गया सर, कीबोर्ड के अलावा माउस हो गया सर, माउस के अलावा प्यारे बच्चों जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। और जॉयस्टिक के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ मैंने आपको मेन एग्जांपल बता दिया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। या प्यारे बच्चों आप किसी बड़े शोरूम में शॉपिंग करने जाते हो तो एक बार कोड रीडर होता है, ठीक है, बार कोड रीडर होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस के अंदर ही आएगा। बाकी एक अलग से चैप्टर आएगा जिसके अंदर कंप्यूटर के जो जितने भी भाग है ना, कीबोर्ड के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, माउस के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, जॉयस्टिक क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे, बार कोड रीडर कैसे काम करता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा मेन जो मकसद है इस सेशन का, इस वीडियो का, वो ये है कि कंप्यूटर के भाग हमें जानना, ओवरऑल अगर क्वेश्चन आ जाता तो कैसे हमें सोल्व करना है। इसके बाद सर आते हैं जो तीसरा भाग हमारे कंप्यूटर का है जिसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है कि भाई आपने जो कमांड दी थी कंप्यूटर को करने के लिए, उस कमांड को ये प्रोसेस, कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यानी कमांड दी, प्रोसेस कौन करेगा, सिस्टम यूनिट। और प्रोसेस होने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों आपकी कमांड का, आपके इंस्ट्रक्शन का, वो रिजल्ट आपको, वो परिणाम आपको जो शो करता है, जो दिखाता है, उन्हीं को बोलते हैं आउटपुट यूनिट। यानी जो आपको, आपने जो कमांड दी है उनका रिजल्ट, उनका परिणाम दिखाता प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट कहा जाता है उसको। तो सर आउटपुट यूनिट्स के अंदर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सर मॉनिटर, मॉनिटर शो करता है आपको एक तो। मॉनिटर के अलावा प्यारे बच्चों आप कह सकते हो प्रिंटर हो गया, जैसे सर प्रिंटर भी आपको आउटपुट देता है। या सर आपके कंप्यूटर के साथ आपने अगर स्पीकर आपने लगा रखे हैं तो प्यारे बच्चों स्पीकर भी आपके क्या होंगे, ये भी आपके आउटपुट होंगे। इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा प्लॉटर का, प्लॉटर जो होता है प्यारे बच्चों, तो प्लॉटर क्या होता है ये अलग से हमारा एक सेशन आएगा। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। सो ये प्यारे बच्चों आपका सेशन था। और इस सेशन के अंदर बहुत बड़ा सेशन मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्पेशली बच्चे क्लासेस जो करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं, तो स्पेशली बच्चे इतना ज़्यादा समय बार बार नहीं दे सकते। तो इसलिए ऐसे सेशन हम बनाते हैं कि जो सेशन बच्चा चलता चलता अगर उसको आधे घंटे 20 मिनट का समय भी लगता है तो उसी समय के अंदर प्यारे बच्चों उसको कवर अप कर ले और उसको खुद भी ना पता लगे कि कब उसका कंप्यूटर तैयार हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों जुड़े रहिए आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म, इस सफलता की कुंजी के साथ में, क्योंकि एक उम्मीद हमारी भी है कि कब आप वर्दी पहन के हमारे सामने आए प्यारे बच्चों, और उसी क्षण, उसी पल के लिए ये सब इंतजार, ये सब तैयारियां हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए आपकी अपनी एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म SDC क्लासेज पर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।